एक शेर जंगल के सभी जानवरों को हरा सकता है क्योंकि वह सभी जानवरों से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तब क्या होगा जब कोई शेर से भी ज्यादा ताकतवर जानवर उसके सामने आ जाएगा? सिंपल सी बात है, शेर हार मानकर अपना रास्ता बदल लेगा। इस उदाहरण में शेर आप हैं और आपको भी कभी न कभी किसी ऐसे इंसान का सामना जरूर करना होगा जो आपसे भी ज्यादा नॉलेज वाला होगा, पावरफुल होगा। ऐसे में आप उसे तभी हरा सकते हैं जब आप उससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, किसी को हराने के लिए पावरफुल बॉडी की नहीं, पावरफुल माइंड की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप किसी को अपने दिमाग से हरा देते हो, इसका मतलब है आप बहुत तेज हो और आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब दो लोगों में टकराव होता है तो नुकसान दोनों का होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को हराना चाहते हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, आपका दुश्मन हार जरूर मान लेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप दुश्मन को बड़े आराम से परास्त कर सकते हो। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, सामने वाले की बातों को नोटिस करो। वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जो उसे परास्त करने के लिए काफी है। अगर सामने वाला इंसान आपसे 4 कदम आगे है और आपकी हर बात का उसके पास तोड़ है, तो ऐसे में आप उसे तभी बीट कर सकते हो जब आप उसकी ही कही हुई बात को गलत साबित कर दोगे। और आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आप उसे ज्यादा बोलने का मौका दोगे। जब वो आपसे ज्यादा बोलेगा तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बोल देगा जो उसे परास्त करने के लिए काफी होगी। बस आपको उसकी गलती पहचाननी होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो और आपने उसे कॉल करके पूछा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, घर पर। फिर आपने कहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। तभी आपका पार्टनर कहता है, मैं शॉपिंग के लिए निकल रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। तब आप कहते हो, कहाँ पर शॉपिंग करने जा रहे हो? मैं वहीं आ रही हूँ। और वो फिर कोई बहाना बना रहा है, तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और वह किसी जगह पर है जो आपको बताना नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप सामने वाले को हरा सकते हो। दूसरी बात है, किसी को हराने के लिए आपको किसी से उलझना नहीं है। सिर्फ उसे ये फील करवाते रहना है कि उसके बुरे बिहेवियर से न तो आप दुखी होने वाले हैं और न ही आप हार मानने वाले हैं। देखिए, सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है तो वो हार जरूर मान लेगा। बहुत से लोग दूसरों के खराब बिहेवियर से, उनकी जली कटी बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ऐसे कंडीशन में वो न तो किसी को समझदारी भरा जवाब दे सकते हैं और न ही किसी को परास्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेव करता है तब भी आपको ऐसे दिखाना है मानो उसके बिहेवियर से आपको दुख नहीं, खुशी मिल रही है। यकीन मानो वो मुंह बनाकर वहां से चला जाएगा और फिर कभी आपको तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरी बात है, किसी मामले में बोलने से पहले आपको उस मैटर के बारे में पूरी डिटेल्स पता हो, तभी आपको बोलने के लिए आगे आना चाहिए। अदरवाइज अपनी शांति का परिचय देना ज्यादा अच्छा होगा। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग जितना बोल जाते हैं उतना ज्ञान उनके पास होता नहीं है और बाद में वो लोग गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास उस चीज की, उस मैटर की जानकारी है, तभी आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहिए और तभी कहना चाहिए जब जरूरी हो। अगर जरूरी न हो तो आपके चुप रहने में ही आपका सबसे ज्यादा फायदा है। देखिए, जब आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ जितना जल्दी किसी काम को करना शुरू करते हो, उतना ही जल्दी वो काम बंद हो जाता है, सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अगली बार से अगर आप किसी को बातों में हराना चाहते हो तो आपको तभी बोलना है जब आपके पास उस चीज की प्रॉपर नॉलेज हो। चौथी बात है, चुप रहकर भी अपने दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। आपका शत्रु कैसा भी हो, अगर आपके अंदर शांत रहने की आदत है तो आप अपने शत्रु को बड़ी आसानी के साथ परास्त कर सकते हो। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस तरीके में आपको न तो कुछ करना है और न ही कुछ बोलना है, फिर भी आपका शत्रु हार मानकर चुपचाप पतली गली से निकल जाएगा। जो आपका शत्रु है, अगर वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उसे बोलने देना है, उसे रोकने की या उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमें टारगेट करके हम पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं, बोली बोलते हैं। आपको ऐसे लोगों से भी ऐसे ही डील करनी है।
आपको अपने गुस्से को खुद पी जाना है, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। देखिए, जब सामने वाले की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि आप अंदर से बहुत मजबूत हो, और वो आपसे पंगा लेगा तो उसे ही घाटा होगा, और फिर वो खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेगा। 5वीं बात है, आपको उस इंसान की हेल्प सबसे पहले करनी है जो इंसान आपके दुश्मन का सबसे करीबी हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे दूसरों की मदद की जरूरत ना हो। ऐसे में आपको उस इंसान की हेल्प जरूर करनी चाहिए जो इंसान आपका भी खास हो और आपका दुश्मन का भी खास हो। ऐसे में होगा यह कि आपका दुश्मन उस इंसान की हेल्प करने से चूक जाएगा और उसे कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी पर अफसोस जरूर होगा, और आपके ऐसा करने से उन लोगों में आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। साथ ही जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और वो लोग जहाँ भी जाएंगे सिर्फ आपकी ही तारीफ करेंगे, जिससे आपके दुश्मन की जलन बढ़ जाएगी, और हो सकता है वो आपको परेशान करने की बजाय आपके साथ मिलना चाहे। इसलिए मेरे दोस्त, आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सके। 6ठी बात है, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, आपको किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हम अपनी काबिलियत खो देते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो आप उस काम में सफल होंगे या नहीं, इस बात की चिंता अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं तो आप हारने से पहले ही हार जाओगे, क्योंकि हारने का डर कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर देता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने पूरी लगन से कोई काम किया है तो आपको हार का डर तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, लाइफ में तभी आप जीतोगे जब आपके अंदर हार की चिंता नहीं होगी। 7वीं बात है, अगर अपने शत्रु को हराना चाहते हो तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने शत्रु पर। चलो माना, सामने वाले को परास्त करने के लिए आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेकिन शत्रु के बारे में पता होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी सारी एनर्जी शत्रु के पीछे खर्च कर दोगे तो आप अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाओगे। और ऐसे में हो सकता है कि आपका शत्रु यह समझ जाए कि आपका सारा ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर है। ऐसे में वो कोई ऐसी चाल चल सकता है जो आपको आपकी मंजिल से भटका सकती है। ऐसे में होगा यह, न तो आप अपने शत्रु को हरा पाओगे और न ही खुद को सफल बना पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपने शत्रु पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर ध्यान देना, ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको और कोई भी मुश्किल आपको झुका ना सके। 8वीं बात है, सफल बनो। आपके शत्रु हार मान लेंगे, इस बात का दावा करता हूँ। सफलता एक ऐसी चाबी है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर आपका शत्रु आपसे ज़्यादा कमाने वाला है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आप उसे तभी हरा सकते हैं जब आपके पास उतना ही पैसा हो, उतनी ही पावर हो। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको लगातार अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। आपकी कठिन मेहनत देखकर आपके शत्रु की नींद उड़ जाएगी, यह सोचकर कि आपने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शत्रु खुद ब खुद आपके आगे सर झुका देगा और आपसे मदद की भीख मांगेगा। मेरे दोस्त, जरा इमेजिन करो, जिस दिन वो दिन आएगा, असल जीत तभी होगी। शत्रु को हराने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ छोड़कर बस इस बात पर ध्यान दो कि आप अपने आप को सफल कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी, किसी को हराना चाहते हो तो दिमाग का इस्तेमाल करो, गुस्से का नहीं, क्योंकि गुस्सा आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स में डालता है और कुछ नहीं। और आप अपने शत्रु को गुस्से से नहीं, प्यार से हरा सकते हो। ऐसे में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए आगे से किसी के पीछे खुराफाती दिमाग लगाने से बेहतर है अपने आप को सफल बनाने में दिमाग लगाया जाए, ताकि आपका आने वाला कल हसीन हो सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज़बरदस्त गुरु को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ओनल।